जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका नियत एकेडमी के लेटेस्ट लेक्चर में। और ये लेक्चर रहेगा वन शॉट किसका, व्रतों से संबंधित चित्रबल का रिकॉर्डेड लेक्चर है। नोट्स बनाइए, सवाल सॉल्व करिए, चैप्टर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ने में क्या, एरिया रिलेटेड टू दी सर्कल हमें पढ़ना है। ठीक, अब आपको पता है व्रत क्या होता है, ठीक है, अर्धव्रत क्या होता है, लेकिन इसका क्षेत्रफल पढ़ रखा है कि व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, परिधि होती है 2 पाई आर। इसके बारे में और कुछ भी पढ़ेंगे, जैसे 10th क्लास पर इसमें एक दो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, एक त्रिज्यखंड है, एक वृत्तखंड है। इनके बारे में पढ़ना है, इनके क्षेत्रफल पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा वैसे मैंने फॉर्मूला लिख दिए पहले से ही, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा दूं व्रत क्या है। अगर कोई आपसे व्रत की परिभाषा पूछे तो व्रत क्या है, तो व्रत उन सभी बिंदुओं का बिंदु पथ है जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी क्या है, फिक्स है। जैसे समझो, हमने एक निश्चित बिंदु ले लिया ओ, ठीक है, और इससे कुछ आर डिस्टेंस पर हमने कोई बिंदु ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसके बगल में एक और बिंदु ले लेंगे जिसकी इस बिंदु से दूरी कितनी रहेगी, आर ही रहेगी। तो ऐसे करके कई सारे पॉइंट हमने क्या कर लिए, कलेक्ट कर लिए पास ही पास। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे, और उन सबको फिर क्या कर दिया, मिला दिया, तो एक बिंदुओं का रास्ता बन जाएगा जिन्हें हम बिंदु पथ कहेंगे। तो व्रत और कुछ नहीं है, उन सभी छोटे छोटे बिंदुओं का बिंदु पथ है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी क्या है, फिक्स है, निश्चित है, और उस निश्चित दूरी को कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या। वैसे आपको पता होगा त्रिज्या क्या होती है, व्रत की परिधि से लेके केंद्र तक मिला दो, व्रत की परिधि से केंद्र तक एक रेखाखंड खींच दो, वो त्रिज्या ही होती है। ठीक है, जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, ये आप सभी को पता होगा। अच्छा, व्यास पता है आपको क्या है व्यास, व्यास क्या है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना है। व्यास क्या है, त्रिज्या का 2 गुना है। व्यास क्या है, त्रिज्या का 2 गुना है। वैसे व्यास ये नहीं होता कि त्रिज्या का 2 गुना है, वो तो है कंसेप्ट। इसलिए देखो, व्यास पता है क्या होता है, व्यास समझने से पहले हम जीवा समझे। क्या समझेंगे हम, जीवा। व्यास को समझने से पहले हम जीवा समझेंगे। जीवा क्या है, आप व्रत की ये जो दिख रहा है, ये चारों तरफ का जो गोलाकार जो जिसमें मैंने मार्कर चला रखा है, वो क्या है, व्रत की परिधि है। क्या है, व्रत की परिधि है। परिधि से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, परिधि से जैसे ये मेरा कड़ा दिख रहा है आपको, तो ये चारों तरफ ये जो है जिस मेटल से बनी है, तो ये चारों तरफ की जो गोलाई है, ये क्या है, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। वो क्या है, वो परिधि है। क्या है, परिधि है किसकी, व्रत की। और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल ये पूरा सारा, ये पूरा, जैसे आप देखो, आपको मेरे हाथ का हिस्सा दिखाई दे रहा होगा इस कड़ा के अंदर, तो जितना भी हिस्सा है वो क्या है, व्रत का एरिया है, व्रत का क्षेत्रफल है। लेकिन ये जो दिख रहा है आउटर लाइन जो दिख रही है जिस मेटल से बनी हुई है, वो क्या है, वो परिधि है। तो आई होप मैं आपको समझाने में कामयाब रहूंगा परिधि क्या है और क्षेत्रफल क्या है। जैसे मान लो तार लो, तार को गोलाकार बनाओ, तो तार की जितनी लंबाई है वो है परिधि। ठीक है, तो ये चारों तरफ दिख रहा है, ये परिधि है। ठीक है, तो जीवा क्या होती है कि परिधि पर कोई बिंदु ले लो, सर्कल पर कोई बिंदु ले लो दो, और उन्हें मिला दो, तो जो रेखाखंड बनता है वही जीवा कहलाता है। वही क्या कहलाता है, जीवा। तो परिधि पर किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो जैसे एक जीवा ये खींच दी, एक और जीवा ऐसे हो सकती है, एक और जीवा ऐसे हो सकती है, ऐसे कई सारी जीवा हो सकती है। तो आप ऐसे जीवा बनाते जाएंगे, तो एक जीवा ऐसी भी होगी जो सेंटर से पास होगी। भाई वो ऐसी भी तो एक जीवा जो सेंटर से पास होगी, देखो ये गई, केंद्र से होती हुई जाएगी कि नहीं आएगी। और ये सबसे बड़ी भी होगी। देखो ये छोटी जीवा थी, इससे बड़ी हो रही, तो जैसे जैसे हम सेंटर के पास आ रहे हैं जीवा बड़ी होती आ रही। देखो ये इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी। तो सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है वही होती है व्यास। वही क्या होती है, व्यास। अच्छा, लेकिन आपको पता है ये केंद्र है ओ, ये इतना आर है, तो इधर भी आर होगा कि नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि जो व्यास होता है, व्यास वो आर प्लस आर 2r होता है। तो व्यास याद रखना, व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2 गुना त्रिज्या। त्रिज्या का 2 गुना ही व्यास कहलाता है। सिंबल में लिखोगे तो डी इक्वल टू होता है 2r, क्योंकि व्यास को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट हैं और त्रिज्या को आर से। तो डी इक्वल टू क्या होता है, 2r, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हो कि आर इज इक्वल टू होता है डी बाई 2, कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है, ये ये 5th और 6th क्लास के बच्चों को भी पता होता है, क्योंकि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो आई होप आपको जीवा समझ में आया होगा। जीवा को इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं, कॉर्ड। व्यास को कहते हैं डायामीटर, और रेडियस कहते हैं त्रिज्या को। ठीक है, तो आई होप आपको जीवा समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपको व्यास भी समझ में आ गया होगा। व्यास क्या है, व्यास सबसे बड़ी वो जीवा है जो केंद्र से होकर गुजर रही है, जो किससे गुजर रही है, केंद्र से। ठीक है, अब चलिए थोड़े थोड़े फॉर्मूला देख लेते हैं। मैं आपकी नॉस्टैल्जिया ऐड करवा रहा हूँ आपको, आपकी चाइल्डहुड मेमोरी याद करा रहा हूँ। व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या, यानी डी इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू आर। 2 इंटू आर, या फिर उल्टा कह लो, आर इक्वल टू होता है डी अपॉन 2,
कि त्रिज्या बराबर होती है व्यास के आधे के, ठीक है। और देखो परिधि क्या होती है, परिधि ये जो चारों तरफ दिख रहा है इसकी जो लंबाई होगी, ये चारों तरफ की गोलाई है, इसकी लंबाई को कहते हैं परिधि। परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, पढ़ रखा हुआ है कितनी होती है 2 पाई आर, या फिर पाई डी होती है, या फिर क्या होती है पाई डी। पाई डी, ये डी क्या है, डी व्यास है, क्योंकि देखो परिधि होती है 2 पाई आर, और तो आपको पता है 2 इंटू आर क्या होता है, 2 इंटू आर डी होता है, तो इस 2 इंटू आर को मैंने डी लिख दिया है तो पाई डी हो गया। ये त्रिज्या के रूप में है, परिधि का फॉर्मूला ये व्यास के रूप में कि परिधि क्या होती है 2 पाई आर, और व्यास के रूप में पूछो तो पाई डी क्या होती है, पाई डी, क्योंकि ये 2 इंटू आर की वैल्यू तो डी होती है, त्रिज्या को दोनों तो व्यास ही होता है, तो बस 2 आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी डी। तो आप ये भी याद रखना है आपको, ये भी याद रखना है, ठीक है। ये त्रिज्या के रूप में और ये व्यास के रूप में है। अगला देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल से मुराद क्या है, मेरा मायने क्या है, ये पूरा एरिया। ये भाई स्टेडियम गए हो, गोलाकार जो मिट्टी पूरे पे लगी हुई है वो क्या है, दैट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, और जो दीवार चारों तरफ बनी है वो परिधि है। तो एरिया समझ में तो आता है आपको क्या है, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग, पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग, पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग, पाई आर स्क्वायर। अगर व्यास के रूप में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, तो मैंने लिखा है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ये कहां से निकल के आया है, आपने ऐसे लिख दिया। देखो वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, सही बात है, होता है पाई, लेकिन अगर मैं आर को डी से रिप्लेस करना चाहूं, मैं त्रिज्या की वैल्यू व्यास के रूप में रखना चाहूं तो रख सकता हूं, वहां रख सकते हो। आप कहोगे त्रिज्या आर बराबर होती है डी अपॉन 2 के, व्यास के आधे के बराबर होती है त्रिज्या, आर बराबर होता है डी अपॉन 2 के, तो मैं आर की वैल्यू रख रहा हूं डी अपॉन 2, तो रख रहा हूं डी अपॉन 2, और इसका क्या कर दे रहा हूं स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल ही होता है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू रख दी डी अपॉन 2, इसका स्क्वायर कर दो, पाई डी का स्क्वायर कितना होगा डी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यही होता है कि नहीं होता। इसलिए मैंने लिखा है कि क्षेत्रफल वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर या फिर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ये व्यास के रूप में, ये त्रिज्या के रूप में। त्रिज्या के रूप में आपने शुरुआत से पढ़ रखा हो, व्यास के रूप में भी याद रखना है, ठीक है। कहां से निकला है, बस आर की वैल्यू डी अपॉन 2 रखी, उसको स्क्वायर करोगे तो डी स्क्वायर अपॉन 4 आएगा। क्लियर है, क्लियर है, आइयो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और ये रिवीजन लेक्चर एक तरह का, ठीक है। अच्छा देखिए, ये तो बात चली थी व्रत की, ये तो बात चली थी व्रत की, लेकिन व्रत के साथ ये चांद भी तो आता है, आधा कटा हुआ चांद, अर्धव्रत, ठीक है। अर्धव्रत भी तो आता है, अर्धव्रत व्रत क्या है, बेसिकली व्रत को आधा काट दिया है, व्रत को क्या कर दिया, आधा काट दिया है, ठीक है। तो ये देखो ये परिधि है, आधी परिधि होगी, ये सेंटर है, सेंटर से परिधि तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या, ठीक है। तो अर्धव्रत की परिधि कितनी होगी, अर्धव्रत की परिधि कितनी होगी भाई, टोटल परिधि कितनी होती है व्रत की, आप कहोगे 2 पाई आर, तो आधी कितनी होगी पाई आर होगी भाई, इतनी केवल परिधि का मतलब, मुराद मेरा परिधि का मतलब केवल इस वाली गोलाई से, इतने से, तो ये कितनी होगी, ये पाई आर होगी भाई, टोटल 2 पाई आर है, ये अब आधी है तो पाई आर रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी, और अगर इसे व्यास के रूप में लिखना चाहो तो पाई डी अपॉन 2 हो जाएगी, क्योंकि आर की वैल्यू डी बाई 2 होती है, तो रख दी डी बाई 2। क्लियर है। अच्छा अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, परिमाप होता है चारों तरफ की लंबाई, भाई ये गोलाई तो आ ही रही है, प्लस ये नीचे दिख रहा है, ये लाइनिंग भी तो आ रही है, तो इसका परिमाप क्या होगा, ये चारों, अगर मान लो ये तार से बना हुआ है, ऐसे तार करके रखा है फिर ऐसे मोड़ दिया है, तो ये पूरी लंबाई उस तार की होगी, वही होगा इसका परिमाप। तो परिमाप में ये परिधि तो आएगी इसकी, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर, भाई अर्धवृत्त की परिधि क्या है पाई आर, प्लस ये आर और आर 2 आर, वही लंबाई तो जुड़ेगी, आर और आर ये व्यास भी तो जुड़ेगा 2 आर, तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2 आर, क्या होता है पाई आर प्लस 2 आर। क्लियर। अच्छा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये टोटल एरिया, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या था पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आधा ही तो होगा भाई, पूरे वृत्त का आधा हिस्सा है तो क्षेत्रफल भी तो आधा होगा, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होगा, क्या होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। या अगर व्यास के रूप में लिखना चाहो तो वहां व्यास के रूप में क्या था पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 था, यहाँ क्या होगा पाई अपॉन 8 डी स्क्वायर, पाई अपॉन 8 डी स्क्वायर, क्योंकि ये बट्टे में 2 आ रहा है ना इधर, तो उससे वो जो 4 था वो 8 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वृत्त का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और व्यास के रूप में लिखना चाहो तो पाई अपॉन 8 डी स्क्वायर। क्लियर है। आई होप आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूले समझ में आए होंगे, जो कि बेसिक है, आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। चलिए इनके ऊपर कुछ सवाल करते हैं, चलिए देखते हैं। पहला सवाल क्या है, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
जो कि पूछा गया 2024 की एचवी सेट में, अभी जो पिछले साल पेपर हुआ था। ठीक है, बेसिकली हमें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। अभी चतुर्थांश क्या है, आप एक वृत्त बनाओ, उसके 4 बराबर हिस्से कर दो, तो ये एक हिस्सा होता है, ये हर एक हिस्सा चतुर्थांश कहलाता है। क्या कहलाता है? चतुर्थांश। अगर आप वृत्त लो, उसके 4 बराबर हिस्से कर दो, तो ये हर एक हिस्सा क्या कहलाता है? चतुर्थांश। तो हमें ऐसे ही चतुर्थांश का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। सिंपल है, पूरे वृत्त का एरिया निकाल लो, उसमें 4 से भाग लगा दो तो चतुर्थांश का एरिया निकल आएगा। चतुर्थांश क्या है? वृत्त का एक चौथाई हिस्सा ही तो है। चतुर्थांश क्या है? वृत्त का एक चौथाई हिस्सा है, कि वृत्त के 4 बराबर हिस्से कर दो तो उसमें हर एक हिस्सा क्या कहलाएगा? चतुर्थांश कहलाएगा। तो हमें एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है ऐसे वृत्त का जिसकी परिधि कितनी है? 22 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, वृत्त का एरिया निकाल लो, उसका उसमें 4 से डिवाइड दे देंगे तो चतुर्थांश का एरिया निकल आएगा। तो बेसिकली हमें वृत्त का एरिया निकालना है कुल मिला के, आप ये समझ लो। अच्छा, वृत्त का एरिया क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो आप कहोगे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग। यानी हमें त्रिज्या आर तो चाहिए, त्रिज्या आर तो चाहिए, लेकिन त्रिज्या तो उसने दे ही नहीं रखी है। उसने दे रखा है कि परिधि कितनी है? 22 सेंटीमीटर है। तो पहले जो चीज दे रखी है उससे हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है, परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। भाई अभी पढ़ा है, 2 पाई आर परिधि होती है। परिधि दे कितनी रखी है? 22 सेंटीमीटर। तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 22 सेंटीमीटर दे रखी है। तो परिधि को बराबर रख दिया मैंने 22 के, क्योंकि दे रखी है परिधि 22 है। परिधि होती क्या है? 2 पाई आर। वो किसके बराबर दे रखी है? 22 के बराबर। ठीक है, अब यहां से आर की वैल्यू निकाल लो। क्या करो? आर की वैल्यू निकाल लो, निकल आएगी। देखो 2 गुणा पाई की वैल्यू आप सबको पता है 22/7 होती है, गुणा आर। आर तो हमें निकाल नहीं है क्योंकि त्रिज्या दे नहीं रखी। वृत्त के चतुर्थांश का एरिया निकालना तो आपको त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या ऐसे निकाल ले रहा हूं मैं। तो 2 पाई आर बराबर दे रखा था 22 के, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर बराबर 22। देखो अब इस 22 से ये 22 कट गया। ठीक है, इधर आर बचा, ये 7 उधर जाएगा और ये 2 किस में आएगा? बट्टे में आएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है? 7/2 आ रही है। कितनी आ रही है? 7/2। क्लियर? अब निकाल लो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/4 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल। भाई यही तो होगा, क्योंकि आपको पता है भाई चतुर्थांश वृत्त का एक चौथाई हिस्सा होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का एक चौथाई पार्ट निकाल देंगे, यानी उसमें 4 से भाग लगा देंगे तो चतुर्थांश का एरिया निकल आएगा 1/4 गुणा। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो, 1/4 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, आप सभी को पता है। आर स्क्वायर, आर कितना है? 7/2, तो इसका वर्ग कितना होगा? 49/4। होगा कि नहीं होगा? भाई त्रिज्या का वर्ग होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आर है कितनी? 7/2, इसका वर्ग कितना आएगा? 49/4। काट लो, ये 7 से 49 जाएगा 7 बार, ये 2 से जाएगा 2 बार, ये 2 से 22 जाएगा 11 बार, गुणा कर लो। 11 7 77 बट्टा 4 उठ 32, नहीं सॉरी, दो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब 8 से डिवाइड लगा दो, पॉइंट में लाना है तो 8 ने 72 होता है, 9 बार जाएगा। 8 ने 72, 5 बचा, पॉइंट लगा दो, जीरो बढ़ा लो, 50 हो जाएगा। 8 6 48 होता ना, तो 6 बार जाएगा। 2 बचा है, पॉइंट लगा दो, जीरो बढ़ाए, पॉइंट लगा जीरो बढ़ाए, 20 हो जाएगा। 8 दूनी 16, लगभग इतना आएगा, 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इतना आएगा वृत्त के उस चतुर्थांश का एरिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। वही क्या दे रखा था? परिधि दे रखी थी तो मैं त्रिज्या निकाल ली। फिर पूछ रहा था वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताओ। तो चतुर्थांश क्या होता है? वृत्त का एक चौथाई हिस्सा ही तो होता है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भाग लगा देंगे तो चतुर्थांश का एरिया निकल आएगा। अच्छा, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी निकली थी? 7/2, इसका वर्ग कर दो, 49/4 हो जाएगा। अब ये 7 से 49 काटा 7 बार, और ये 4 काटा 2 से 2 बार, और ये 22 काटा 11 बार, 11 7 77 बट्टे 4 दूनी 8, 8 से बारह दो 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते चलिए अगले सवाल पर। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। एक इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने कई जगह देखा, क्या कि यदि किसी वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या होगी मतलब क्या होगी?
मान निकालना है हमें वृत्त की त्रिज्या का यदि उसकी परिधि और क्या हो क्षेत्रफल समान हो। यानी क्रक्स हमें ये पता है कि परिधि बराबर है किसके क्षेत्रफल के। वृत्त की परिधि बराबर है किसके वृत्त के क्षेत्रफल के। तो हमें त्रिज्या बतानी है। आप बताना वृत्त की परिधि क्या होती है। आप कहोगे 2 पाई आर होती है। क्षेत्रफल क्या होता है क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहां से बस पाई की वैल्यू निकालनी है। देखो इस आर से ये आर कट जाएगा सॉरी आर से आर बोल रहा हूं मैं पाई से पाई। तो इधर तो 2 आर बचेगा उधर क्या बचेगा आर स्क्वायर बचेगा। क्लियर है बचेगा नहीं? एक आर से आर काट दो नहीं ऐसा मत करना आर से आर को मत काटना। देखिए इस 2 आर को आप उधर ले जाओ इस 2 आर को आप उधर ले जाओ तो क्या होगा आर स्क्वायर माइनस 2 आर बराबर 0 आ जाएगा। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा भाई इस 2 आर को उधर ले जाओ तो आर स्क्वायर माइनस 2 आर बराबर 0 आ जाएगा कि नहीं आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आर कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से आर कॉमन लिया तो यहाँ आर बचेगा यहाँ माइनस का 2 बचेगा बराबर 0। गुणनखंड करे कुछ नहीं आपने सीखा ही होगा द्विघात समीकरण है एक तरह का। ठीक है आर कॉमन ले लिया तो पहले इसे इस वाले को 0 के बराबर रखोगे भाई आर को 0 के बराबर रखोगे तो आर की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्लियर है। फिर इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखो किसको आर माइनस 2 बराबर 0 तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2 कितनी निकल के आएगी 2। तो आर की दो वैल्यू निकल के आएगी 0 और 2 कि या तो त्रिज्या क्या कि या तो त्रिज्या 0 होगी या फिर क्या होगी 2 होगी तभी इनकी परिधि और क्षेत्रफल बराबर आएंगे। ठीक है मैं प्रैक्टिकली भी करके आपको समझा सकता हूं। जैसे मान लो एक वृत्त है अगर उसकी त्रिज्या 0 हो तो वो क्या होगा वो पॉइंट सर्कल बनेगा ऐसा पॉइंट सर्कल सॉरी बिल्कुल बनेगा ही नहीं उसकी त्रिज्या 0 है तो उसका ना तो क्षेत्रफल होगा ना परिधि होगी बेसिकली क्या होगा दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों 0 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है भाई। तो या तो त्रिज्या यहां से आर को आर मैंने क्यों नहीं काटा आर में आर को आर से काट देता है तब भी आर का मान 2 तो निकल ही आता कि आर से यहाँ एक आर बचता आर बराबर 2 निकल आता सही बात है लेकिन आर का एक मान कम रह जाता क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है और द्विघात समीकरण दो मान निकलने तो यहाँ से दो मान निकलेंगे एक 0 और एक 2 कि यार त्रिज्या 0 होगी ना फिर भी क्या होगा दोनों बराबर होंगे परिधि और क्षेत्रफल फिर भी बराबर होंगे और त्रिज्या 2 होगी ना तब भी क्षेत्रफल और वो बराबर ही होंगे। वरना आप देख लो मैं त्रिज्या 2 के लिए आर की वैल्यू 2 के लिए परिधि निकाल के दिखाता हूँ आर की वैल्यू 2 के लिए परिधि निकाल के दिखाता हूँ तो परिधि क्या होगी परिधि होगी 2 पाई आर। ठीक है 2 पाई आर की वैल्यू रखना कितनी हो जाएगी 2 आर की वैल्यू कितनी रख दी मैंने 2 रख दी। अब 2 गुणा 2 4 पाई हो गया कि नहीं हो गया तो परिधि कितनी निकल गई 4 पाई कितनी निकल गई 4 पाई। भाई परिधि 2 पाई आर होती है आर की वैल्यू 2 है तो 2 गुणा 2 4 हो जाएगा नहीं 4 पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा 4 पाई 4 पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा परिधि। आप क्षेत्रफल निकाल के देखना क्षेत्रफल 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 क्या होता है पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर पाई इंटू आर स्क्वायर आर कितना दो कवर करना 4 ही आएगा तो ये भी कितना निकल के आ रहा है 4 पाई। तो देख रहे हो त्रिज्या 2 लेने पर क्षेत्रफल कितना आ रहा है 4 पाई परिधि कितनी आ रही है 4 पाई दोनों बराबर है कि नहीं आई। तो जब वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान होते हैं तो त्रिज्या के दो मान निकलते हैं या तो 2 होगा या फिर क्या होगा 0 की त्रिज्या या तो 2 होगी या कितनी होगी 0 होगी। ये 0 को नेग्लेक्ट नहीं करना है। अगर ये विकल्प में सवाल है और विकल्प में केवल दो तो लगा दो और ये दोनों हो तो बोथ विल बी द राइट आंसर दोनों ही सही होंगे। ठीक है समझ में आ रहा है। यहां से आर इसीलिए नहीं काटा ताकि आर का एक मान रह ना जाए। मैंने आर 2 आर उधर लेके आर कॉमन लिया ये द्विघात समीकरण के गुणनखंड करके मान निकाले हैं। ठीक है और मैंने एक्सप्लेन भी करके दिखाया। आपको 0 से तो पता ही त्रिज्या जब 0 होगी तो वृत्त बनेगा ही पॉइंट जैसा तो ना तो परिधि होगी ना क्षेत्रफल होगा तो आंसर तो 0 आना ही है तो वहां तो बराबर होगा ही और त्रिज्या 2 पे भी क्या होगा बराबर होगा। मैंने आपको निकाल के दिखाया इंपॉर्टेंट सवाल है मैं स्टार लगा रहा हूँ कहीं ना किसी बोर्ड में तो फंसना ही चाहिए किसी ना किसी सेट में तो फंसना ही चाहिए। ठीक है चाहे वैकल्पिक रूप में या फिर कैसे भी अच्छा सवाल है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। क्या है अगला सवाल पूछा गया है 2024 के आईवी सेट में। ठीक है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर उसके अंदर खींचे जा सकने वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो पहले मैं चित्र बना के समझाऊंगा आपको। ठीक है एक सर्कल है गोल बन जाना बन गया भाई बना तो मैं सही लेता हूँ सर्कल। ठीक है इसके अंदर खींचे जाने सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। वर्ग तो पता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो देखो वो ऐसे ही करके कुछ खींचा जाएगा
इसे टच करेगा कि नहीं करेगा? भाई आप इमेजिन कर लेना कि इसकी चारों भुजाएं बराबर है, ठीक है, क्योंकि अभी ज्योमेट्री तो हो नहीं रही, मैं इतना ही बना पाऊंगा ढंग से, ठीक है। तो मान लो इसके अंदर ऐसा ही एक बनेगा वर्ग, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, और वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होता है भुजा का वर्ग होता है। अगर हम भुजा का स्क्वायर कर दें तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल आता है, आपको पता होगा ए स्क्वायर होता है। अगर भुजा ए है वर्ग की तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। तो लेकिन भुजा तो हमें पता ही नहीं, हमें तो वृत्त की त्रिज्या पता है, तो यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा बीचों बीच ओ। अगर इसको यहाँ परिधि से मिला दूंगा मैं तो ये क्या होगी, त्रिज्या होगी, और इधर भी परिधि से मिला दूंगा तो ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। होगी कि नहीं होगी? तो अगर लेकिन मैंने ये मिला दिया तो ये बना, और देखो यहाँ केंद्र से मैंने परिधि मिलाई तो ये त्रिज्या है, इधर ये भी त्रिज्या है, और इस पूरे को देखो ये व्यास है कि नहीं। लेकिन ये जो व्यास है इस जो दिख रहा है आपको, इस वर्ग का विकर्ण बन गया है। अब ये क्या बन गया, इस वर्ग का विकर्ण बन गया है। क्लियर है? वर्ग के लिए क्या बन गया, ये विकर्ण। अच्छा, त्रिज्या कितनी थी, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, और इधर भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर ही होगा। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? 4 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? बताओ, समझ में आ रहा है? 4 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? अब आप कैसे भी करके ये भुजा निकाल लो, कोई सी भी, क्या निकाल लो, भुजा निकाल लो। अब आप नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हैं, ठीक है। मैं इसको नाम दे रहा हूँ पूरे को किसी, ताकि आपको समझ में आए। पी क्यू आर एस, मैंने क्या करा, मैंने इसको नाम दे दिया, क्या दे दिया, इसको नाम दे दिया। क्यों नाम दे दिया? ताकि मैं जो कुछ चीज आपको समझाऊं तो आपको समझ में आ जाए। क्या है, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा देखो, अगर ये आपको दिख रहा है, आपको पता है 90 डिग्री के एंगल ये बनते हैं, ठीक है। तो अगर इस वाले ट्रायंगल पी क्यू आर में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, क्या लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम, किसमें, ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो क्या होगा, पी आर इसका कर्ण है, तो पी आर का वर्ग, या फिर पी आर बराबर होगा अंडरूट के अंदर पी क्यू के वर्ग के प्लस क्यू आर के वर्ग के। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा भाई, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनना है, ये पी आर हमें पता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर होगा इसके वर्ग के, पी आर का वर्ग बराबर होगा पी क्यू के वर्ग प्लस क्यू आर के। मैंने यहाँ से स्क्वायर हटा दिया, रूट ले लिया। वैसे ही पता है आपको, कर्ण बराबर होता है अंडरूट के अंदर आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग, वही लगा दिया। अच्छा, पी आर की वैल्यू आपको पता है, पी आर कितना है, पी आर कितना है, 4 + 4 8 है, 4 + 4 8 है, बराबर अंडरूट के अंदर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। भाई पी क्यू और क्यू आर है तो बराबर ही, पी क्यू और क्यू आर है तो बराबर ही, क्यों, क्योंकि वर्ग है और वर्ग की भुजा बराबर होती है, तो पी क्यू की लंबाई और क्यू आर की लंबाई बराबर होगी। तो पी क्यू के स्क्वायर तो ऐसे ही रहने दो, इस क्यू आर के स्क्वायर को भी क्या लिख सकता हूँ मैं, पी क्यू का स्क्वायर ही ले सकता हूँ। इतनी बात समझ में आ रही क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये एक वर्ग है और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो पी क्यू बराबर होगा क्यू आर के, क्यू एस आर के, एस पी के, सबके बराबर होंगे आपस में। तो पी क्यू किसके बराबर होगा, क्यू आर के, तो क्यू आर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, पी क्यू को होल स्क्वायर लिख दिया। अब देखो 8 पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर 2 पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? सही है। अच्छा 8, ये देखो पी क्यू स्क्वायर है, ये तो बाहर आ जाएगा पी क्यू के रूप में, इधर क्या बचेगा, अंडरूट 8 बचेगा, क्या बचेगा, अंडरूट 2 बचेगा, क्या बचेगा, अंडरूट 2। पता ना, बोलता हो करता हो, अंडरूट 2 बचेगा, नहीं बचेगा, पी क्यू स्क्वायर बाहर आ जाएगा पी क्यू रूप में। अब इस अंडरूट 2 से 8 काट लो, काट लो, तो पी क्यू बराबर क्या आएगा, 8/√2। अब इस √2 से काट लो भाई, कैसे काटेगा भाई, 8 को क्या लिख सकते हो आप, आज को 8 को लिख सकते हो √2 × √2 × 4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बताओ भाई। आप इस 8 को √2 × √2 × 4 लिख सकते हो नहीं लिख सकते, कैसे, कि √2 × √2 2 हो जाएगा, और 2 × 4 8 ही होता है, और ये अपॉन में √2 ऐसे चल रहा है। इस एक √2 से एक √2 कटेगा, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, √2 × 4 यानी 4√2 निकल के आ रही है। कितनी निकल के आ रही है, 4√2 सेंटीमीटर, क्योंकि सबको सेंटीमीटर चल रहा है। क्लियर है? इतनी मशक्कत हमने करी किसको, पी क्यू को निकालने में, क्यों, क्योंकि पी क्यू का है, पी क्यू इस वर्ग की भुजा है, और हमें उस वर्ग का क्या निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था। आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है भुजा का वर्ग। क्या होता है, भुजा का वर्ग। अब तो भुजा निकल आई है पी क्यू तो उसकी एक भुजा है, उसका वैल्यू कितनी निकल के आई है, 4√2, तो इसका वर्ग कर दो, 4√2 का स्क्वायर कर दो। कर लोगे कि नहीं कर लोगे?
भाई यहाँ ना करके मैं नीचे कर दूं यहीं पे। भुजा का वर्ग, भुजा कितनी है 4√2, इसका स्क्वायर कर दो, 4√2 का स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, और 16 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 32। 32 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये पूछा गया था 2024 में। ठीक है, थोड़ी बहुत तो आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, एक आध विकल्प तो ऐसे आ ही जाते हैं, लेकिन आप एक बार समझ गए कि यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी किसी एक भुजा की पाइथागोरस फॉर्मूला के, तो ये सिंपल सवाल है। तो हमें दे रखा था कि वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, उसके अंदर आ सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैंने एक वर्ग बनाया, उसका विकर्ण बनाया, विकर्ण देखा तो हमने वो तो क्या बन रहा था, इसका व्यास बन रहा था, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, यानी व्यास कितना होगा 8, और ये पाइथागोरस फॉर्मूला आदि शुरू में, ताकि पी क्यू की वैल्यू निकल आए। पी क्यू क्यू आर बराबर थे, वहां से पी क्यू की वैल्यू निकाल ली। 4√2 आ रही थी, क्षेत्रफल निकालना तो भुजा का वर्ग कर दिया, जो कि आ गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर, वो क्या है, वृत्त का त्रिज्यखंड। वृत्त का त्रिज्यखंड, अब ये क्या है, बेसिकली क्लास 10th में आपके लिए यही मेन है, वो तो बेसिक है। ठीक है, सारे सवाल इसी पर है। ठीक है, और आपको ढंग से समझना, मैं आराम से समझाऊंगा, सवाल भी कराऊंगा 2024 में आए हुए। ठीक है, वृत्त का त्रिज्यखंड क्या है, वृत्त का त्रिज्यखंड कि एक वृत्त बना लो, उसके कोई भी दो त्रिज्याओं और परिधि से जो क्षेत्रफल घिरा होता है उसको वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। ये दिख रहा है, ये 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 क्या है, वृत्त का त्रिज्यखंड है। ये क्या है, वृत्त का त्रिज्यखंड, ये दिख रहा है, ये वृत्त का क्या है त्रिज्यखंड। भाई पिज्जा, पिज्जा का जो स्लाइस होता है एक जो खाते हैं वो क्या है, वृत्त का त्रिज्यखंड ही तो है। क्या है, वृत्त का त्रिज्यखंड के दो त्रिज्याओं और वृत्त की कुछ परिधि से घिरा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड, ये वाला। और देखो, इसका हमें क्षेत्रफल भी निकालना सीखना है। क्या निकालना सीखना है, क्षेत्रफल भी निकालना सीखना है, इसका परिमाप भी सीखना है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, सुनो कुछ कुछ चीजें, ये जो दो त्रिज्याएं, ये दो त्रिज्या जब मिलती हैं, या फिर दो त्रिज्या जो मैंने खींची है, जिससे जिसने परिधि को कुछ हिस्सा काट दिया, देखो यहां से लेके यहां तक परिधि को कुछ हिस्सा काटा है कि नहीं काटा, इतना ये स्मॉल सी दिख रही है, इतना हिस्सा काटा है कि नहीं काटा, इसको कहते हैं हम चाप। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, चाप, सोया चाप नहीं, चाप। ठीक है, आर्क, इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्क, गलत तो नहीं है, हाँ जो भी, आर्क क्या कहते हैं, आर्क, चाप। ठीक है, नॉट चाप, ये चाप है। ठीक है, आर्क, तो इसको कहते हैं आर्क, चाप। जो दो त्रिज्याओं से परिधि का कुछ हिस्सा कटा उसको क्या कहते हैं, चाप। और ये दो त्रिज्याओं और ये परिधि के, यानी इस चाप के बीच में जो ये जो दिख रहा है शेप, इसको कहते हैं त्रिज्यखंड। इसको क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। अब देखो मैंने रंगीन कर दिया, अब देखो ये रंगा हुआ भाग क्या है, यही है त्रिज्यखंड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा त्रिज्यखंड क्या है। ठीक है, तो लेकिन ये चाप दिख रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, मैं लिख ही दे रहा हूँ ढंग से, यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट एक बी है, तो ये चाप ए भी दिख रहा है, ए भी। अगर आपको त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई निकालनी हो, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, या फिर केवल इस चाप की लंबाई निकालनी हो, चाप ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई अगर निकालनी हो कि कितना लंबा है, कि त्रिज्यखंड में जो चाप आ रहा है, इस त्रिज्यखंड के हिस्से में जो चाप आ रहा है उसकी लंबाई है, तो उसकी लंबाई का सीधे फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आर क्या है, ये आर उस वृत्त की त्रिज्या है, ये थीटा क्या है, ये थीटा उस त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर बनाया हुआ कोण है। भाई ये कुछ कोण बनाएगा कि नहीं बनाएगा केंद्र पर, ऐसे ही एंगल क्रिएट हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा ही, दो त्रिज्याओं के बीच में जो गैप बनेगा वो एंगल बनेगा। तो मैंने अगर मान लिया कि थीटा कोण बनाता है केंद्र पर, तब ये जो चाप है, चाप इस चाप की लंबाई क्या होती है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, ये 360 क्या है, ये पूरा कोण सर्कल कितना बनाता है 360 का, उसमें से कुछ हिस्सा ये थीटा है। ठीक है, क्लियर है, तो ये होती है चाप की लंबाई, किसी भी त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। बेसिकली चाप केवल इतना ही है ये। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर मैं पूछूं आपके चाप की क्या नाम है, त्रिज्यखंड का परिमाप, मैं आपसे क्या पूछूं, त्रिज्यखंड का परिमाप, क्षेत्रफल तुम्हें बताता हूं, इसका मैं परिमाप आपसे पूछ लूं, क्या पूछ लूं, परिमाप किसका, त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का परिमाप।
त्रिज्या के परिमाप से हमारे मायने क्या है कि ये बाहर की जितनी भी आउटर लाइन है इसकी लंबाई, देखो एक तो ये वाली स्टिक और ये वाली स्टिक, मतलब देखो ऐसे करके, ये देखो ये दो त्रिज्याएं और ये बीच में यहाँ पर ये भी तो है परिधि का कुछ हिस्सा, तो परिमाप से मतलब है ये पूरी लंबाई, ये वाली पूरी लंबाई और ये लंबाई, इसको मिला के कहेंगे परिमाप। देखो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ ढंग से, इसे एक सेकंड इरेज कर लो। जब मैं कह रहा हूं क्या कि त्रिज्यखंड का परिमाप, तो मैं परिमाप से मेरा मतलब ये है कि ये पूरी लंबाई ले लो, ये पूरी लंबाई ले लो, ये है त्रिज्यखंड का परिमाप, समझ में आ रहा है, ये पूरी लंबाई, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा, तो ये चाप की लंबाई आएगी प्लस ये दोनों त्रिज्याएं आएगी। तो चाप की लंबाई तुम्हें पता ही है क्या होती है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, प्लस इसमें ये 2r और जोड़ दो, प्लस इसमें ये 2r और जोड़ दो, तो इस चाप त्रिज्यखंड का परिमाप निकल आएगा। क्या निकल आएगा, इस त्रिज्यखंड का परिमाप निकल आएगा, ठीक है। गलती कर दी भाई, गलती है, मैं तभी सोचू ये गलत कर दिया। ये चाप ए बी की लंबाई थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर नहीं होती है, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर होती है। कितनी होती है, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर होती है। और अगर आप चाहो तो इस 2 से 360 को काटोगे तो ये निकल जाएगी थीटा अपॉन 180 पाई आर। मैं तभी हूँ गलती करती भाई, ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, मैंने अभी यहीं की यहीं सही कर दी है। चाप की लंबाई, इस चाप की लंबाई थीटा अपॉन 360 2 पाई आर होती है, जिसको 2 से अगर 360 काटो तो थीटा अपॉन 180 पाई आर आएगी, ठीक है। अगर त्रिज्यखंड का परिमाप पूछा जाए तो इस चाप की लंबाई तो यूज होगी, प्लस ये दो त्रिज्याएं और यूज होगी, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर नहीं, थीटा अपॉन 180 पाई आर प्लस 2r, ये होता है त्रिज्यखंड का परिमाप। कि थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर यानी थीटा अपॉन 180 पाई आर, ये चाप की लंबाई प्लस ये दो त्रिज्या और जोड़ दो तो परिमाप निकल आएगा, ठीक है। सॉरी फॉर द मिस्टेक, वो फॉर्मूला वहां पर गलत था, क्योंकि मैं क्षेत्रफल बताने वाला था इसलिए मेरे दिमाग में वही आता, ठीक। तो ये होती है चाप की लंबाई थीटा अपॉन 180 पाई आर, या फिर थीटा अपॉन 360 2 पाई आर बोल लो। त्रिज्यखंड का परिमाप कितना होता है, थीटा अपॉन 360 थीटा अपॉन 180 पाई आर प्लस 2r, ठीक है। अगर आपसे इसका क्षेत्रफल पूछ ले, किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, सारे सवाल इसी पे। किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या r है और उसका केंद्र पर कोण थीटा है, तो क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है किसी भी त्रिज्यखंड का फॉर्मूला। अगर उसकी त्रिज्या r है और कोण केंद्र पे बनाया हुआ थीटा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मैं एक बार दोबारा रिवाइज कराता हूँ आपको समझाने के लिए। त्रिज्यखंड क्या है, दो त्रिज्याओं और चाप उनके द्वारा बनाए गए चाप से जो के बीच बीच का जो एरिया, वही क्या है, वही क्या है, त्रिज्यखंड है। चाप की जो जो चाप है उसकी लंबाई क्या निकलती है, थीटा अपॉन 180 पाई आर या फिर थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होता है, ये सारी लंबाई, ये बाहर का ये चाप की लंबाई प्लस ये दोनों त्रिज्याओं की लंबाई, ये मिला के क्या होगा, इसका परिमाप होगा। तो इस चाप की लंबाई तो थीटा अपॉन 180 पाई आर होगा, प्लस दो त्रिज्याओं का योग, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या को जोड़ोगे तो 2r आ जाएगा, क्लियर है। और क्षेत्रफल क्या होता है इसका, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको याद भी कर रहे हैं ये। अब देखते हैं इनके ऊपर सवाल, चलिए करते हैं सवाल त्रिज्यखंड के ऊपर। ये विकल्प है जो कि 2024 में पूछा गया है, ठीक है, ये लगातार विकल्प है। आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए जिसका कोण थीटा है। ये फॉर्मूले पूछ रहा है कि अगर कोण थीटा है, त्रिज्या आर है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सबको पता है क्या होता है, सॉरी, पता है आपको क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, बस ऑप्शन देखो, थीटा अपॉन 180 2 पाई आर नहीं, थीटा अपॉन 720 पाई आर स्क्वायर नहीं, थीटा अपॉन 180 पाई आर स्क्वायर नहीं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। यही तो होता है कि अगर त्रिज्या r है और कोण थीटा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अच्छा, त्रिज्या r के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई याद करनी है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप, देखो ऐसे कोई वृत्त है, केंद्र पर थीटा कोण बन रहा है, तो ये संगत चाप है, ये वाला चाप, इस चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई बतानी है। जो चाप केंद्र पर थीटा कोण बता रहा है उसकी लंबाई बतानी है। तो मैंने अभी बताया था चाप की लंबाई क्या होती है,
चाप की लंबाई होती है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर या फिर थीटा अपॉन 180 पाई आर। तो बस यही देखो, थीटा अपॉन 180 2 पाई आर नहीं, अगर थीटा अपॉन 180 पाई आर होता तो सही होता, या फिर थीटा अपॉन 360 पाई 2 पाई आर होता तो भी सही होता। तो ये तो सही है नहीं, थीटा अपॉन 180 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर तो आएगा ही नहीं इसमें। थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, हाँ ये सही है, ये सही है। थीटा अपॉन 360 2 पाई आर सही है। थीटा अपॉन 180 पाई आर भी सही होता, क्योंकि इस 2 से 360 काटोगे तो थीटा अपॉन 180 पाई आर भी आएगा। ये तो हो नहीं सकता, स्क्वायर तो आएगा नहीं। चाप संगत चाप की लंबाई में तो पाई आर आएगा, वहां पर पाई आर स्क्वायर आएगा। क्लियर है? तो ये दोनों फॉर्मूला थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। भाई चाप है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, केंद्र पर थीटा 30 डिग्री का बना रहा है, तो अंतरित 30 डिग्री कोण अंतर रहता है। चाप की माप क्या होगी? चाप की माप मतलब चाप की लंबाई निकालनी है। यही फॉर्मूला भी, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है पता है? थीटा अपॉन 180 पाई आर होता है भाई। यही तो होता है चाप की लंबाई, अभी हमने लिखी है थीटा अपॉन 2 पाई आर। चाहो तो इसको थीटा अपॉन 180 पाई आर लिख सकते हैं, 2 से 360 कर दो। भाई त्रिज्या दे रखी है, कोण दे रखा है, चाप की लंबाई तो बतानी थी, चाप की माप तो निकाल लो थीटा अपॉन 180 पाई आर से। रखो वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, वो कह रहा है ना 30 है, 180 बट्टे पाई आर, पाई की वैल्यू मत रखना क्योंकि सारे ऑप्शन में पाई है। आर, आर कितनी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 6 रख दो। तो देखो इस 30 से 6 180 6 बार जाएगा, 30 सिक्के 180 होता है, इस 6 से 6 कट जाएगा, बचा क्या पाई। तो चाप की लंबाई कितनी निकल गया? पाई है ऑप्शन में, हाँ है डी। तो पाई सेंटीमीटर विल बी द आंसर। ठीक है, कि अगर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाया, तो चाप की लंबाई थीटा अपॉन 180 पाई आर होगी। थीटा की वैल्यू 30 है, 30 से 180 6 बार जाएगा और 6 से वो त्रिज्या 6 कट जाएगी, पाई बचेगा। सो पाई सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। क्या है अगला सवाल? कि यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का कोण होगा कि त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा? भाई कोई त्रिज्यखंड है, मैं केवल त्रिज्यखंड बनाऊंगा, पूरा वृत्त नहीं बनाऊंगा। वो मान लो थीटा कोण बना रहा है, ठीक है, उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। भाई ये त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका एरिया दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन जो जो कोण बनाता है ये थीटा, बस वो थीटा ही पूछ रहा है कि कोण क्या होगा। तो आसान है, निकाल लेंगे। भाई हमें क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल हमें दे रखा है त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका? त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं क्षेत्रफल होगा क्या त्रिज्यखंड, तो आप कहोगे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होगा। तो यही तो दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब थीटा तो निकाल ला कि कोण कितना बना रहा है। आर है आप पर, बस यहां से वैल्यू निकाल लो, इसे कैलकुलेट कर लो। तो देखो थीटा को ऐसे रखो, सारी चीजों को उधर ले जाओ, तो ये 360 में उधर गुणा में आएगा, तो 154 गुणा 360 हो जाएगा बट्टे, ये आर स्क्वायर भी बट्टे में आएगा और ये पाई भी बट्टे में आएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। तो जो बट्टे में 7 होगा वो ऊपर चला जाएगा। मैंने सारी वैल्यू एक साथ ही रख दी है। ठीक है भाई, 22/7 रखो, 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू भी रख दो। आर कितना? 14, तो 14 गुणा 14 लिख दो। आर स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? 14 गुणा 14 लिख सकते हैं। आर गुणा आर, आर स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर क्या होता है? आर गुणा आर, तो 14 गुणा 14 लिख सकते हैं। अब इसे काट लो, क्या कर लो? काट लो। देखो 14 से जा रहा है 11 बार, देखो 14 कम 14 एक बचेगा, फिर 14 हो जाएगा, 14 कम 14 11 बार जा रहा है। 11 से ये 22 जाएगा 2 बार। क्लियर है? ये 7 से 14 जाएगा 2 बार। अब ये क्या बचा? 2 दूनी 4 बचा कि नहीं बचा? और इस 4 से 360 कितने बार जाएगा? 90 बार। कितने बार जाएगा? 90 बार। 4 में 36। तो थीटा कितना निकल के आ रहा है? थीटा निकल के आ रहा है 90 डिग्री। भाई मेरी कैलकुलेशन ऐसी है, आप अपने हिसाब से देख लेना। फिर बता दे रहा हूँ, इस 14 से 154 11 बार काटा, 11 से ये 22 काटा 2 बार। ठीक है, इस 7 से 14 काटा 2 बार, ये नीचे 2 गुणा 2 4 बचा, 4 को 360 से 4 से 360 करते हैं 90 बार, 4 में 36 होते हैं। तो थीटा क्या लिख रहा है? 90 डिग्री। यानी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का त्रिज्यखंड अगर 90 डिग्री कोण बनाएगा तब क्षेत्रफल होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा, बेसिक सवाल है। ठीक है, ये भी शायद पूछा गया है, ये भी पूछा गया 2024 के एचडब्ल्यू सेट में।
ये ऐसे सवाल है कि आप 1 साल के भी कर लोगे ना, फिर भी आप कर लोगे, क्योंकि सेम फॉर्मूला बेस्ड ही सवाल है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। चित्र में त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल बताना है। ये त्रिज्यखंड दिख रहा है ओ ए बी, इसका क्षेत्रफल बताना है। ये पूछा गया है 2023 में, सारे रिसेंट वाले ही हैं। ठीक है, 2023 में पूछा गया। चित्र जो है, चित्र दे रखा है, त्रिज्यखंड का चित्र दे रखा है, थीटा भी दे रखा है 30 डिग्री। ये जो दिख रहा है ये क्या है, त्रिज्या तो भाई इसको पूरा बनाओगे तो त्रिज्या तो बनेगी, तो त्रिज्या कितनी 4 सेंटीमीटर, थीटा कितना 30 डिग्री, इसका क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रख लो, थीटा की वैल्यू कितनी 30 डिग्री बट्टे 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर कितनी है 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, इतना ही तो होगा। काट लो, 0 से 0 आएगा, 3 से कितनी बार जाएगा 12, 12 बार, 12 से 36 होती ना, और 2 से जाएगा ये 6 बार, 2 से जाएगा 11 बार, 2 से जाएगा 3 बार, 2 से जाएगा 8 बार। क्लियर है, 8 गुणा 11 88 हो जाएगा, और 7 गुणा 3 7 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21। तो 88/21 आ रहा है। आप चाहो तो इसको पूरा कैलकुलेट कर लो। ठीक है, इसको चाहो तो पूरा कैलकुलेट कर लो भाई, ठीक है, वो लाइट का उतार लिया था। ठीक है, 88 बच्चे 81, अब काटो, 4 बार पढ़ेंगे तो 21 14 84 हो जाएगा, 4 बार तो जाएगा ही। यहाँ रिमाइंडर बचेगा 4, पॉइंट लगा देंगे 40 हो जाएगा, 21 दूनी 42 होता है, एक बार जाएगा। ठीक है, कितने बचे 19 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, पहले ही पॉइंट लग गया था ना, 4.1 समथिंग आएगा, 4.1 सेंटीमीटर स्क्वायर समथिंग आएगा। ठीक है, आप इतना भी रहने दे सकते हैं। ठीक है, वैसे है ऑप्शन में, ये विकल्प वाला सवाल था, 4 पॉइंट करके समथिंग आएगा, 4.1 सेंटीमीटर करके आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल सवाल है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। चलिए चलते हैं अगले सवालों पर, चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। क्या है अगला सवाल कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 डिग्री के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर वही सिंपल सवाल, 2024 के एच वाई सेटअप पूछा गया है। देखो ये ऐसे सवाल आ रहे हैं सिंपल, और आप इस चैप्टर को छोड़ के चलाएंगे, छोड़ना नहीं है, आप कुछ मत करो, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप इस लेक्चर को देखो, सवाल कैसा भी होने का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, एक वृत्त के 60 डिग्री के कोण वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। थीटा कितना दे रखा है, कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। देखना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी बताया था, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब याद रखे कि वैल्यू निकाल लो, इसमें इसमें वैल्यू रख के सॉल्व कर लो। थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू रख लो 22/7, जो भी रखना चाहते हो 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 होता है ना, 12 के ऊपर 144 होता है। अब ये सॉल्व कर लो, 60 से 360 जाएगा 6 बार, कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 से 144 जाएगा, देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 बचे 24 हो जाएगा, 6 6 24, 24 बार जा रहा है। ठीक है, अब कुछ कटेगा नहीं, क्योंकि 7 से 24 करता नहीं, 7 से 22 करता नहीं है, तो 22 गुणा 24/7 आएगा। गुणा कर लेना, 22 गुणा 24/7 आएगा, गुणा करके दिखाऊं, 22 चौके 88 की 8, हासिल्ला की 8 लग जाएगी, 22 दूनी 44 और 8, 44 और 8 ना 52 हो जाएगा, 528/7 आ रहा है, कितना आ रहा है 528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में थी। अब चाहो तो अब डिवाइड दो, वरना इतना ही ठीक है। ठीक है, क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ऐसे सेम सवाल है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है, उसका क्षेत्रफल बताना है। ये 2024 के आईई सेटअप पूछा गया है। फिर यही है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण बना रहा है, उसका क्षेत्रफल बताओ। भाई थीटा 60 दे रखा है, त्रिज्या 6 दे रखी है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसका कोण 30 डिग्री, कोण 30 डिग्री दे रखा है,
त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिख रही है। अब मैं सॉल्व कराता रहूंगा तो टाइम वेस्ट है। आप भी तो कुछ करो, मैंने बता तो दिया है, करा के भी दिखाया आपको कई सारे सवाल, आपको समझ में तो आया करना कैसे है। तो ये तीनों आप होमवर्क में करना, एक HW1 है, ये HW2 और ये HW3 है। इन सब का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देख रहा है मैं अभी। अगर आप इस वीडियो देख रहे हो तो यहीं पर रोकिए, इन तीनों को सॉल्व करिए और इनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। HW1, HW2, HW3 करके सबके आंसर लिखिए। और सब आए हुए हैं, 2021 में पूछा गया, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी 2023 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया, ये भी 2024 में पूछा गया। तो सब आए हुए सवाल है, तो आपको छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ से फंसेंगे सवाल, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? समझ में आया भाई? आपने घड़ी देखी है, ऐसे घड़ी है, यहाँ 12 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, ऐसे करके होते हैं, ठीक है। ये मान लो घंटे की सुई और ये घड़ी की सुई है, ठीक है। तो ये घड़ी की सुई यहाँ से यार थोड़ी दूर चल के आएगी, ऐसे ऐसे करके ऐसे चलती है, तो एक त्रिज्यखंडी तो बनाती है देखो, और वो कुछ छीटा कोण भी बनाएगी, बनाएगी ना बनाएगी। भाई घड़ी की सुई ऐसे है और वो थोड़ी देर बाद ऐसे चल चल के यहाँ पर आ गई, तो इसने एक त्रिज्यखंडी तो क्रिएट कर दिया ये थीटा कोण वाला। अगर इसको पूरा बनाओगे तो एक सर्कल ही तो बनेगा ये। और ये जो सुई की लंबाई है वो क्या है, उस वृत्त की त्रिज्या यानी उस त्रिज्यखंड की त्रिज्या है। समझ में आया? तो कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यानी वो बेसिकली त्रिज्यखंड की त्रिज्या है यार। और एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए क्षेत्रफल निकालना है। बस हमें ये पता करना है कि एक मिनट में जितना त्रिज्यखंड बनाएगी, कितने डिग्री का त्रिज्यखंड बनाएगी, कितना कोण बनाएगी केंद्र पर। समझ में तो आ रहा है कि जब सुई घूमती है तो एक त्रिज्यखंड बनाती है, ठीक है। और सुई की जो लंबाई होगी वही क्या होती है, उस त्रिज्यखंड की त्रिज्या होती है। तो याद रखना आपको, मिनट की सुई ये आपको याद रखना, मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। जो मिनट वाली सुई है अगर वो एक मिनट घूमेगी तो 6 डिग्री तक घूम जाती है, एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है? 6 डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। अगर मैं पूछूंगा आपसे 5 मिनट में कितने का बनाएगी? 5 मिनट में अगर कोई सुई 5 मिनट चली तो कितना कोण बना देगी? एक मिनट में 6 डिग्री बना रही है तो 5 मिनट में 30 डिग्री का बनाएगी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है ताकि आप सवाल बना सको। अब देखो त्रिज्यखंड बनना है, वो कह रहा है एक मिनट में बने हुए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो एक मिनट में थीटा कितना बनेगा? 6 डिग्री। त्रिज्या आर दे रखी, 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ना उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर उस सुई की, और सुई की लंबाई तुम्हारे सबसे त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितनी दे रखी? 8 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल ही तो पूछा है, त्रिज्यखंड का क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं हो सकता? हो सकता, क्या होता ही है। त्रिज्या आर की आ रही है, ठीक है। सारे आंसर पाई में, तो पाई रहने दो, बस थीटा की वैल्यू पुट कर दो। थीटा कितना है? 6 डिग्री। 6 से 360 जाएगा कितनी बार? 60 बार। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 60 डिग्री आना चाहिए। पाई आर स्क्वायर अपॉन 60 डिग्री, क्योंकि आर की वैल्यू आ रही है और तो कुछ सॉल्व हो नहीं सकता, सारे आंसर पाई में है। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 60 डिग्री होगा, क्योंकि 6 से 360 जाएगा 60 बार। ऑप्शन देखो, पाई आर स्क्वायर अपॉन 60 पहला ही है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देखो 2019 में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है। तो अब आपको याद रखना है, मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री कोण बनाएगी और त्रिज्यखंड बनाएगी, और मिनट की जो सुई की लंबाई होगी वही क्या होगी? त्रिज्या होगी। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। मैं इस सवाल के ऊपर भी एक सवाल कराता हूँ, फिर एक होमवर्क दूंगा, ठीक है। चलिए, बस उसी सवाल में मैंने वैल्यू पुट करके आपको बताया, जो कि 2022 में पूछा गया है। क्या सवाल है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, वहां 8 सेंटीमीटर कितनी है? 14 सेंटीमीटर। एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। अब बस यहाँ पर आर की वैल्यू है भाई, पहले ऐसे करके सुई यहाँ थी, एक मिनट में मान लो यहाँ आ गई, ऐसे करके त्रिज्यखंड बनाया। एक मिनट में कोण कितना बनाया होगा? 6 डिग्री का, मैंने अभी बताया था। एक मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री कोण बनाती है, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। इसकी लंबाई कितनी है सुई की? 14 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितनी? 14 सेंटीमीटर। निकाल लो भाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर
थीटा अपॉन 360 भाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, 1 मिनट में 6 डिग्री कौन बनाएगा ना, तो 6 डिग्री बट्टा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आप 22/7 रख लो। आर स्क्वायर, आर कितना 14, 14 के स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 14 गुणा 14 लिख लो। वैसे तो 196 होता है लेकिन वो कट जाएगा इसलिए मैंने 14 गुणा 14 लिख दिया। देखो 6 से जाएगा ये 60 बार भाई, 6 36 हो जाए 60 बार जाएगा। 7 से जाएगा 2 बार, क्लियर है। 2 से इस 2 से ये 60 जाएगा 30 बार, क्लियर है। 2 से ये 14 जाएगा 7 बार, 2 से 30 जाएगा 15 बार, इतना ही बहुत है। 7 गुणा 22 कर लो, 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगी, 7 दूनी 14 की 15, 154 आ रहा है। तो देखो 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगी 1, 7 दूनी 14 की 15 की 15, तो 154 बट्टी कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। अब इसे आप डिवाइड ले लो, 15 कम 15 10 बार चला जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो 15 दाम 150, 4 बचा, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ा लो, 40 हो जाएगा। 15 दूनी 30 हो जाएगा, 10 बचेगा, पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ा लो, 100 हो जाएगा, 15 छक्के 90। ठीक है, इतना आ रहा है, 10.26 समथिंग आएगा, 10.26 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 1 मिनट में 14 सेंटीमीटर लंबाई वाली मिनट की सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्यघट का क्षेत्रफल कितना, 10.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी सवाल जो कि इसमें थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया है, मैं लिख रहा हूँ, आपको इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है क्या, कि एक होमवर्क लिख रहा हूं मैं, सेम सवाल पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है। ठीक है, कब पूछा गया है, 2020 में। आपको होमवर्क में लिख के बताना है आंसर, ये 2020 में पूछा गया है। ठीक है, ऐसे ही सवाल है सेम, इसमें नए सवाल ज्यादा बनते ही नहीं। ठीक है, एक 14 सेंटीमीटर लंबी मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बने त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, 2020 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट सवाल है, सेम सवाल है भाई। वहां भी 14 सेंटीमीटर लंबी 1 मिनट की सुई थी, यहाँ भी 14 सेंटीमीटर लंबी 1 मिनट की सुई है, जो कि 10 मिनट में कुछ त्रिज्यखंड बनाएगी, उसका क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर त्रिज्या तो दे ही रखी 14 सेंटीमीटर, आपको थीटा नहीं दे रखा। आपको पता है 10 मिनट घूम रही है, 1 मिनट में कितना घूमेगी, 6 डिग्री, तो 10 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी, 60 डिग्री का, तो थीटा लिख लेगा 60 डिग्री। ठीक है, थीटा भी है, अब आप त्रिज्या भी आप मान निकाल के इसका आंसर बताना। ये है आपका होमवर्क नंबर 4, 3 उस दिए दिए थे, ये गया चौथा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे वाले सवाल पर। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर, त्रिज्यखंड के भी और सवाल करेंगे, तब तक हम एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, वो है वृत्तखंड। दो टॉपिक इसमें एक इंपॉर्टेंट है, त्रिज्यखंड एक वृत्तखंड, वो बेसिक चीज थी जो मैंने शुरुआत में पढ़ाई। ठीक है, वृत्तखंड, अब ये क्या है वृत्तखंड, मैं आपको समझाऊं। वृत्तखंड और कुछ नहीं, वृत्त का हिस्सा है। जैसे आपको एक सर्कल बनाइए, ये बना दिया मैंने। ठीक है, कोई जीवा खींच दीजिए, मैंने एक जीवा खींच दिया। अब जीवा तो पता ही पड़ गया आपको, परिधि पर कोई दो बिंदु ले लो, इन्हें मिला दो, जो रेखाखंड बनेगा वो क्या होती है, जीवा होती है। तो जब भी वृत्त की कोई जीवा बनाते हैं तो वृत्त को दो हिस्सों में बांट दीजिए। देखो इसने दो हिस्सों में बांटा, एक हिस्सा ये गया, एक हिस्सा ये गया। ये क्या है, ये बड़ा वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड, क्योंकि ये बड़ा है। ये छोटे वाले हिस्से को बोलते हैं लघु वृत्तखंड। समझ में आ रहा है कि जब भी कोई जीवा आएगी वो वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, बराबर में नहीं बांटेगी, वो तो व्यास होगा, दो हिस्सों में बांटेगी। तो एक हिस्सा छोटा होगा, एक बड़ा होगा, तो बड़े वाले हिस्सों को कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड और छोटे वाले को कहते हैं लघु वृत्तखंड। हमें इनके क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसलिए मैंने बगल में डायग्राम बना रखा है। ये चीज मैंने समझा दी, आई होप आपको समझ में आएगा। मैं इसे इरेज कर दूं। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ एक जीवा दिख रही होगी, ये जीवा देखो, जीवा ए बी, ए, इस जीवा ए बी ने केंद्र पर थीटा कोण बनाया है, और कोण दिखाने के लिए मैंने ये त्रिज्याएं भी जोड़ी ताकि कोण बन पाए।
तो अगर कोई जीवा केंद्र पर थीटा कोण बनाती है तो देखो वृत्त को दो हिस्सों में बांटेगी। देखो इस ए बी के नीचे एक हिस्सा ये गया और ऊपर पूरा वाला हिस्सा हो गया, तो ये ऊपर दीर्घवृत्तखंड है, नीचे लघुवृत्तखंड है। तो अगर कोई जीवा जो केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करती है और उस वृत्त की त्रिज्या r है, तो उसके संगत लघु लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो उसके संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर कोई जीवा केंद्र पर थीटा कोण बना रही हो, त्रिज्या r है उसकी, तो उसके संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? लघु वृत्तखंड देख रहे हो, छोटा वाला पार्ट जो मैंने रंगीन कर दिया, ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल सीधे आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्या? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्या? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा, ये होता है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, आप कहोगे थोड़ा थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है क्या? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये तो जाना पहचाना लग रहा है, ये और कुछ नहीं है। अगर मुझे इतने का क्षेत्रफल निकालना है जो रंगीन भाग है, तो अगर ये पूरा त्रिज्यखंड दिख रहा है, ये अगर मैं इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लूं, उसमें से इतने ट्रायंगल का मैं एरिया घटा दूं, तो इसका एरिया निकलेगा नहीं निकलेगा? इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा अपॉन 360 पाई स्क्वायर माइनस, और इस वृत्त का जो सर्कल दिख रहा है, सर्कल, सॉरी ये प्रभु, ये जो पूरा त्रिज्यखंड है, इसका एरिया कितना होगा? थीटा अपॉन 360 पाई पाई आर स्क्वायर, उसमें से इस त्रिभुज का एरिया घटा दो तो काम चल जाएगा, तभी तो एरिया निकलेगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। मैं पूरा प्रूफ करके बता सकता हूं, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि आपको प्रूफ करके समझाऊं। ठीक है, क्लियर? तो ये सीधे आपको फॉर्मूला याद रखना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। क्लियर? ये लघु वृत्तखंड का छोटे वाले का। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड का क्या होगा? दीर्घ वृत्तखंड का, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे? हम पूरे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उसमें से माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे? ये जो संगत लघु वृत्तखंड निकला, अगर मैं इतना एरिया घटा दूं टोटल में से, तो ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड निकलेगा नहीं निकलेगा? तो इसमें से मैं क्या घटा दूंगा? लघु वृत्तखंड का एरिया घटा दिया करूंगा, तो हमेशा हमारा सवाल का आंसर निकल आया करेगा। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, ये समझ में आया? आपको ये बात समझ में आई? ठीक है, और देखिए एक और चीज, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। लेकिन ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा, ये जो थीटा है वो क्या है? वो केंद्र पर बनाया हुआ कोण है। आपको एक याद रखना है, अगर कभी केंद्र पर बना कोण 90 डिग्री से ज्यादा चला जाए, तो आपको ये फॉर्मूला मत लगाना। आप फिर कौन सा फॉर्मूला लगाना? फिर आप फॉर्मूला लगाना क्या? तब आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाना, तब आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाना थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाना। वो क्या है? वो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा है। ये क्या है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहाँ एंगल का आधा हो रहा है। ये क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जैसे ही एंगल 90 से ज्यादा आएगा, आपको मान में दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री आ रही है। साइन 90 तो आपको मान पता होगा, लेकिन 120 का क्या होगा? समझ में आ रहा है? 160 का होगा। ऐसा करके तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, शायद आपका काम बन जाए, वरना वैसे उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, ये जब लगाना जब एंगल 120 हो, ठीक है, 180 हो, ऐसे करके तब ये वाला फॉर्मूला लगा देना। ठीक,
चलिए इनके ऊपर सवाल करते हैं कुछ। चलिए देखते हैं वृत्तखंड का सवाल। क्या सवाल है? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। अंतरित करनी है मतलब समकोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। मान लो वो जीवा ए ही है, जो केंद्र पर कितने डिग्री कोण बना रही है? 90 डिग्री का। समकोण मतलब 90 डिग्री है, तो मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे 90 डिग्री कोण बना रही है। ठीक है। अच्छा, त्रिज्या कितनी थी? 21 सेंटीमीटर। तो ये आर आर हटा के मैं त्रिज्या लिख दे रहा हूँ 21 सेंटीमीटर। ये पुराना वाला चित्र में जो दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, 21 सेंटीमीटर। फिर क्या है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। इस वाले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। सिंपल है, फॉर्मूला लगाइए, आंसर लाइए। पूछा कब गया है? 2024 के एचडब्ल्यू सेट में, अभी अभी पूछा गया है। ठीक है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाना है। त्रिज्या आर कितनी दे रखी है? 21 सेंटीमीटर। थीटा कोण कितना दे रखा है? 90 डिग्री। भाई समकोण का मतलब क्या है? 90 डिग्री। कि कोई जीवा है जो केंद्र पर 90 डिग्री कोण बनाएगी, तो ये वृत्तखंड बनेगा नहीं बनेगा? तो इस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो बस, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। यही तो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको अभी। भाई संगत लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या बताया था? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। यही तो बताया था। बस आपको यहाँ से वैल्यू रख के आंसर लिखा लेना है। देखो, थीटा थीटा कितना? 90 डिग्री। भाई कोण कितना बनना है? 90 डिग्री। 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू रखो 22/7। आर स्क्वायर, आर कितना? 21 है। 21 का वर्ग ऐसे लिख दो, 21 गुणा 21। वैसे 441 होता है, आप लिख सकते हो, लेकिन 7 से कटेगा ना तो ऐसी गुणा में दिखा दो, सही रहेगा। आर स्क्वायर को कैसे लिख दिया मैंने? 21 गुणा 21। अब ये माइनस है, माइनस लगा दो। फिर क्या है? आर स्क्वायर अपॉन 2। फिर आर त्रिज्या तो 21 ही है, तो 21 गुणा 21 बट्टा 2 इंटू साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री लिख दो। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। 90 से 360 जाएगा 4 बार। भाई 9 चक 36 होता है, तो 90 चक 360 होगा, 4 बार जाएगा। 7 से 1 की जाएगा 3 बार। ठीक है, और 2 से जाएगा ये 4 2 बार, और 2 से जाएगा ये 22 11 बार। अब देखो, 11 थी 33 गुणा 21 ये गया बट्टे 2, बट्टे 2 ये वाला। 21 गुणा 21 करेंगे तो 441/2 आएगा। अब इसे सॉल्व कर लो। 33 गुणा 21, 21 थी 63 की 3 हासिल 6, 21 थी 63 और 6 69 हो जाएगा अपॉन 2 माइनस ये 441/2। अब इसे सॉल्व कर लो, एलसीएम में 2 ही आएगा। 693 माइनस 441 कर लो। अब 3 में से 1 गया 2 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा। 252/2 है, डिवाइड लगा दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया। सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। ये पहला सवाल था वृत्तखंड के ऊपर। अगर थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया तो अगले वाले सवाल में क्लियर हो जाएगा। भाई ये जीवा थी जो केंद्र पर समकोण अंतरित कर रही थी, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर थी। उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना था। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 sin थीटा होता है। वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। क्या है अगला सवाल? ये भी पूछा गया है 2024 के एचएक्स सेट में। क्या है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। मैं चित्र बना के दिखाऊं? कोई एक सर्कल है, उसका कोई चाप है जो केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित कर रहा है, ऐसे करके। भाई इस चाप ने 60 डिग्री कोण बना दिया है। त्रिज्या कितनी? 21 सेंटीमीटर। तो ये भी 21 सेंटीमीटर, तो ये भी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना कर लेंगे। और क्या कह रहा है? और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। अगर यहाँ से एक जीवा गुजारते, संगत जीवा, तो ये भी केंद्र में 60 डिग्री कोण ही बना रही है। तो इस जीवा द्वारा जो लघु वृत्तखंड बनना है, ये इसका हमें क्या क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। इसका भी हमें क्या क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कर लेंगे, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? देखो, पहले तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा लो। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर
थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट कर लो। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, भाई कह रहा है ना 60 डिग्री कोण बना, तो 60 बट्टे 360 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना 21, तो 21 के वर्ग को कैसे लिख देते हैं, 21 गुणा 21 लिख लो। वैसे 441 होता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं 21 गुणा 21 लिख लो। 60 से 360 जाएगा 6 बार, 7 से 21 जाएगा 3 बार, 3 से 6 जाएगा 2 बार, 2 से 22 जाएगा 11 बार। क्या बचा 11 गुणा 21 बचा, 11 गुणा 21 बचा। कर लो इसे। 21 एकम 21 के कहां से ला की 2, 21 एकम 21 और 2 23 ही आएगा ना। 21 एकम 21 तो 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। कितना आ रहा है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना तो हो गया। त्रिज्यखंड का तो क्षेत्रफल निकल आया, लेकिन उसमें क्या था वृत्तखंड का क्षेत्रफल और निकालना। तो लो 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 भाई, वृत्त। जब वो कह रहा है वृत्तखंड मतलब वो लघु की बात कर रहा है, जब तक धीरे ना कहे तब तक लघु मान के चलना, वैसे लघु लिखा आएगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लो। अब थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, त्रिज्यखंड का वो होता है क्षेत्रफल। वो पहले से निकाल लिया हमने कितना 331, तो यार सीधे रख दो ना 331। भाई इतनी की वैल्यू तो पहले से कैलकुलेट कर रखी, 331 रखो 331 माइनस यहाँ कैलकुलेट कर लो आर स्क्वायर। आर कितना 21, तो 21 गुणा 21 बट्टा 2 साइन, साइन थीटा। थीटा कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रख दो। 231 माइनस 21 गुणा 21 441 हो जाएगा बट्टा 2 साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है √3/2, यहाँ वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी √3/2। ठीक है, ये 231 माइनस ये 441 √3/4 हो जाएगा। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब चाहे तो आप इतना भी लिख सकते कि आंसर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी सही रहेगा। ठीक है, आप इतना भी लिख के आओगे तब भी सही माना जाएगा। अगर आप √3 की वैल्यू भी रख के आओगे तब भी सही माना जाएगा। ठीक है, वैसे √3 की वैल्यू 1.73 करके होती है, 1.732। अगर आप यहाँ पर रखोगे तो कुछ वैल्यू भी निकल के आएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर √3 की क्या रखोगे वैल्यू रखोगे, √3 की वैल्यू रखोगे तो आपका मान पूरा निकल के आएगा। वैसे आप इतना भी रखोगे तो आंसर इतना भी सही निकल के आएगा। अगर लेकिन मैं देख बता दूं, अगर आप √3 की वैल्यू रखोगे तो आंसर आएगा 14 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा 14.05 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा। आप एक बार कैलकुलेट करके देखना। ठीक है, वैसे आप इतना भी रख सकते हैं, आंसर सही होगा। ये पूछा गया था 2024 में। ठीक है, सिंपल सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए कुछ सवाल और करते हैं फिर लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल, चित्र में दो सकेंद्रीय वृत्तों जिसका केंद्र O है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है कि चाप PQ और चाप AB है। देखो कुछ ऐसे सकेंद्रीय वृत्त होते हैं, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो। तो ये देखो सकेंद्रीय वृत्त है जिनका केंद्र एक ही है, इनके त्रिज्यखंड बनाना तो ऐसे त्रिज्यखंड बनेंगे नहीं बनेंगे। ठीक है, और मैं सारा मिटा दूं तो देखो ऐसी आकृति तो बनी हुई है, देखो ये। ठीक है, ऐसे ही तो बना हुआ क्या कि दो सकेंद्रीय वृत्तों जिनका केंद्र हुआ है, जो केंद्र एक ही ओ है, बस त्रिज्या अलग अलग है और केवल त्रिज्यखंड बना रखा है। तो एक बड़ा वाला त्रिज्यखंड है, एक छोटा वाला त्रिज्यखंड है। चाप कौन कौन सा है, एक PQ चाप है, एक AB चाप है। POQ 30 डिग्री है, POQ कितना 30 डिग्री है, केंद्र पर बना कोण कितना 30 डिग्री है। क्षेत्रफल बताना है छायांकित भाग का, ये जो कलर करा हुआ भाग है इसका क्षेत्रफल बताना है। वैसे सिंपल सवाल है। अगर ये पूरा पूरा त्रिज्यखंड में से छोटा वाला त्रिज्यखंड का एरिया घटा दो तो निकल आएगा, ये निकल आएगा। भाई देखो ओ POQ ये पूरा दिख रहा है, पूरा इस पूरे क्षेत्रफल में से मैं इतना वाला क्षेत्रफल ये AOB वाला क्षेत्रफल घटा दूं तो ये निकल आएगा नहीं निकल आएगा रंगीन भाग, यही निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, हल क्या होगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके,
त्रिज्यखंड POQ का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल। कि अगर मैं POQ जो त्रिज्यखंड है उसमें से त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल लगा दूं तो काम चल जाएगा। तभी तो ये वाला निकला है भाई। टोटल में से मैं ये वाला ऐसा काम कर दूं तो इधर ही तो यही तो बचेगा। बस देखो त्रिज्यखंड POQ का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि उसकी आर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, उसकी त्रिज्या कितनी, 7, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या का 7, त्रिज्या कितनी, 7 सेंटीमीटर। छोटे वाले जो वृत्त की त्रिज्या वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो पीओक्यू का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर लिख देना, कैपिटल आर लिख देना, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड एओबी का क्षेत्रफल क्या होगा, ये भी यही होगा, थीटा अपॉन 360 स्मॉल आर स्क्वायर लिख देना, थीटा अपॉन 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्योंकि इसकी त्रिज्या बड़ी इसलिए कैपिटल आर लिख दी, उसकी त्रिज्या छोटी है स्मॉल आर लिख दी। अब क्या वैल्यू पुट कर दो, थीटा अपॉन 360 कॉमन लिख रहा है तो मैंने कॉमन ले लिया, पाई भी कॉमन है, पाई भी कॉमन ले लिया, यहाँ बचा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस यहाँ बचा स्मॉल आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो। थीटा वैल्यू कितनी है भाई, 30 डिग्री कोण बनना है तो 30 डिग्री बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, आर कैपिटल आर कितना, 7, 7 का वर्ग कितना होता है 49 माइनस 3.5, स्मॉल आर कितना है 3.5, इसका वर्ग कितना होगा 3 चौक 12, 12.5 आएगा, 12.25 आएगा, 12.25 आएगा। ठीक है, करके देख लेना। अब इसे घटा लो, 30 से कितनी बार जाएगा, 12 बार, 12 बार जाएगा, 1/12 पाई, या फिर पाई बट्टे 12 लिख लो भाई। 0 से 0 आएगा, 3 से 0 आएगा, 36 12 बार पाई, ऐसा कैसे, 49 में से घटा लो, 49 में से घटाना है 0.25, तो 9 में से 2 जाएगा 6 7, 4 में से 1 जाएगा 3, 37.25 हो रहा है, 36.75 बचेगा, कितना बचेगा 36.75 बचना चाहिए, कितना बचना चाहिए 36.75, वरना फिर घटा के देख ही लो से, 49.00 में से घटाना है हमें 12.25, कैरी लेनी पड़ेगी, तो यार 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5, 9 होगा, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7 पॉइंट, यहाँ बचा होगा 8, 8 में से 2 गया 6 और 4 में से 3, 36.75 ही आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब वैल्यू रखना चाहो तो वैल्यू रख दो, वरना इतना ही रखो। ठीक है, अगर तुम भाग देना चाहते हो तो भाग दे लो, कितना आएगा, पाई ऐसा कैसे रन दो, 36.75 में 12 से भाग दे दो तो 12 थी 36। भाई आप इतना भी रख सकते हो, पाई में भी आंसर, पाई की वैल्यू अगर कह रहा है तो रख दो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं डिवाइड देना चाहूँ तो देखो 12 से डिवाइड दे रहा हूँ उसमें, 12 थी 36 पॉइंट लगा दो, कुछ बचा तो है नहीं, इतना कुछ आएगा, समथिंग पॉइंट में कुछ समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग, इतना ही रहने दो, वैसे आप आंसर इतना ही लेने दो, इतना ही आंसर सही रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा आंसर आपको वैसे भी मिलाना नहीं है, वरना आप पाई की वैल्यू रख सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा, बस मैंने बड़े वाले त्रिज्यखंड में से छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्र लगाया ताकि ये वाला एरिया निकल आए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। क्या है अगला सवाल, कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, एक तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी है और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर आप चाहें तो डायग्राम बना दे, तो बस कोई डायग्राम का काम नहीं है। कि ऐसे कोई वृत्त है, कोई चाप है, चाप ये क्या, जिसने केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनाया, 60 डिग्री का। ठीक है, इसने ये त्रिज्यखंड बनाया, तो पहले तो चाप की लंबाई याद करनी है। चाप तो समझ रहे हो, ये जो परिधि का हिस्सा ये देखो, इतना इतना ये चाप, तो एक तो हमें चाप की लंबाई याद करनी है। तो देखो पार्ट 1 का सॉल्यूशन, अभी मैंने बताया था शुरुआत में, चाप की लंबाई का सूत्र मैंने सीधे आपको बताया था, क्या होता है, थीटा अपॉन 180 पाई आर। क्या होता है चाप की लंबाई, थीटा अपॉन 180 पाई आर। वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, 60 डिग्री कोण बना दो, 60 बट्टा 180 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, यहाँ आर स्क्वायर नहीं आता, यहाँ आर ही आता है, थीटा अपॉन 180 पाई आर या फिर थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ठीक है, बात है कि आर की वैल्यू कितनी, 21 रख दो। अब देखो 60 थी या 21, सॉरी 60 थी या 180, 3 सत्ते 21, 7 से 7 गए 22 बचा, कितना बचा 22,
चाप की लंबाई कितनी आ रही है 22 सेंटीमीटर, कितनी आ रही है 22 सेंटीमीटर। ये था, बस सॉल्यूशन करना था। 60 थी 180, 3 सत्ते 21, 7 से 7 कट गया 22 बचा। ये हो गया पार्ट 1 का सॉल्यूशन। पार्ट सेकंड का देखो, कठिन थोड़े ना है, सिंपल है। पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन देखो क्या है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का आपका फॉर्मूला तो पता ही क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर आपको चाप की लंबाई पता हो तो आप उस फॉर्मूला को मत लगाना। एक और फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक और चीज के बराबर होता है क्या, 1/2 एल इंटू आर के। त्रिज्यखंड का एक और फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का क्या, 1/2 एल इंटू आर, जहां जहां एल संगत चाप की लंबाई है, जो चाप बन रहा है उसकी लंबाई, संगत चाप की लंबाई है। ये जो चाप है, ये चाप भाई त्रिज्यखंड तो ये पूरा है, लेकिन ये चाप है और इसकी लंबाई एल है, तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 एल गुणा आर। ठीक है, ये एल क्या है, चाप की लंबाई है। आप इससे भी निकाल सकते हो, क्योंकि अभी हमने चाप की लंबाई निकाल ली, इसलिए मैं इसे यूज कर रहा हूँ। आप उसे भी यूज कर लेना, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, उससे भी आंसर सेम ही आना है। ठीक है, अब 1/2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 22, इंटू आर, आर क्या है, इंटू आर, आर तो इस दो, अब देखो 1/2 एल इंटू आर है, ठीक है, 1/2 एल की वैल्यू 22 और आर 21 है, 2 से 22 जाएगा 11 बार, और 11 गुणा 21 कितना आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये नोट करके भी लिख लेना, आपके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 एल इंटू आर की, जहां एल क्या होती है, चाप की लंबाई। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ये चैप्टर भी आपका मजबूत हो चुका होगा, क्योंकि हमने कई सारे सवाल कर दिए। और आप इस लेक्चर के पीछे की मेहनत देखिए। आप जरा मेरे फोन में गौर करिए, ये कितने बजे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, 12:57, लगभग 1 बजे के 52 मिनट, लगभग 1 बजे ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये क्लास लाइव नहीं हो सकती है, पर लाइव में लिखना, इतनी सारी चीज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा, मतलब क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे लिखने में टाइम जाता है। ठीक है, तो आप इस मेहनत को प्रेज करिए, इनसे सीखिए, और भगवान भी देख रहा है, वो भी हमें मदद देगा, और हम हमारी इस मेहनत का फल हमें जरूर देगा। होप फॉर द बेस्ट। आई होप आप सभी को इनसे कुछ कुछ सीखने को मिल रहा होगा। आप एक ही तरीके से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, दैट इज हार्ड वर्क। यू हैव टू डू हार्ड वर्क, करते रहना है आपको हार्ड वर्क। ठीक है, सो थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू, विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद।